रहमान देखें, जो कब्ज़ होती है वो आंतों की खुश्की का नाम कब्ज़ है। यहाँ मैंने देखा सबसे बड़ी जो गलती की जाती है, खुश्की हमेशा गर्मी से जाती है। ये कानून फितरत है। अब जैसे ही सर्दी आ गई है तो खुश्की बढ़ना शुरू हो जाएगी, होंठ फटना शुरू हो जाएंगे, स्किन फटना शुरू हो जाएगी, एड़ियाँ फटना शुरू हो जाएगी। वैज़लीन और लोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही गर्मी आती है तो कोई लोशन और वैज़लीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। असल में फ़ितरत हमें सिखा रही है कि जैसे गर्मी आएगी खुश्की ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ सबसे बड़ी जो गलती की जाती है कि वो ठंडी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कब्ज़ की सूरत में। तार, खीरा, सलाद इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल इस्तेमाल करते हैं लोग। इसबगोल इंतहाई ठंडा है, तो वक्ती जो है वो रिलीफ़ मिल सकता है। दायमी कब्ज़ का इलाज नहीं हो सकता ठंडी चीज़ों से। यह कानून फितरत है कि खुश्की हमेशा गर्मी से जाएगी। और दूसरी जो चीज़ समझने वाली, इंतहाई समझने वाली ये है कि बाज़ टाइम कब्ज़ का मसला होता ही नहीं है। मसला ही सोजिश मक्कद होती है। जो एनस है, पखाने वाली जगह पे सोजिश आ जाती है, वो रास्ता ब्लॉक हो जाता, बंद हो जाता। अब आप ख़ुद सोचें कि रास्ता ब्लॉक कर पीछे से जितनी मर्ज़ी पेशाब आवर दवाइयाँ दें, उसका क्या फ़ायदा होगा? बल्कि ऐसी सूरत में नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितनी भी पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं वो अपना प्रेशर बनाती हैं, उससे वो अंतड़ियाँ और मैदे को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये दूसरी गलती है। सोजिश मक्कद में हमेशा ये अलग से मसला है कि उसकी वजह से जो है रास्ता ब्लॉक हो जाता है या अंतड़ियों में कहीं पर रुकावट होती है। ऐसी सूरज में पखाना करते वक्त मरीज़ को इंतहाई शदीद दर्द होती है। तो ये और मसला है, ना कि कब्ज़ है। तो बस एक कब्ज़ का जो है वो अलामत लेके उसके पीछे जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, तो ऐसी सूरत में इलाज मुआवजा नहीं हो सकता। और दूसरा, लोग प्रैक्टिकली तो ये कर रहे होते हैं कि गर्म चीज़ें, यानी कि पुदीने को कहते हैं पुदीने की चटनी खाओ और कब्ज़ का मसला ठीक हो जाएगा। अदरक और अजवाइन का कावा पी लो तो ये मसला ठीक हो जाएगा। तो ये वो बिल्कुल सही कहते हैं कि गर्मी से ही ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि सर्दी से तो हर चीज़ मुंजमद होती है। जितने भी पहाड़ हैं, जितनी भी बर्फ़ है, जितनी भी कोई दुनिया की हर चीज़ जो जमी हुई है वो सर्दी की वजह से जमी है। ये कानून है। और गर्मी से हर चीज़ तहलील हो जाती है, पिघल जाती है। तो इसीलिए जो जुमाल घोटा होता है वो लेने से क्यों पेचेस लग जाते हैं? कोई इंतहाई गर्म है तो कब्ज़ हमेशा गर्मी से जाएगी, ना कि ठंडी चीज़ों से जाएगी, इसबगोल से जाएगी या सलाद से जाएगी। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है। और इसीलिए जो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं उनको कब्ज़ इसीलिए ज़्यादा होती है कि उनके अंदर हरारत की कमी हो जाती है। नौजवानों में क्योंकि हरारत ठीक होती है, उनका मसला कम होता। हाँ, वो मरीज़ नौजवान जो हैं, जो मुख्तलिफ़ मेडिसिन खाते हैं किसी किस्म की भी, किसी भी मर्ज़ की, उनको कब्ज़ का मसला हो सकता है, क्योंकि हर मेडिसिन जो है इंतहाई खुश्की पैदा करती है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको ज़्यादा जो पराठा, अंडा, खुश्क ग़िज़ाएँ खाते हैं, बेसन और बेसन की बनी हुई चीज़ें, फ़ास्ट फूड और रोस्ट, चिकन, चावल, तो खुश्क चीज़ें खाने से वो कब्ज़ के दायमी मरीज़ रहते हैं। एक तो ये परहेज़ करें इन खुश्क चीज़ों से, और दूसरा जो है इस चीज़ को समझें कि ये क्या ये सोजिश मक्कद है, रास्ते तो नहीं कहीं पे ब्लॉक हुए या कब्ज़ का मसला है। जिस मरीज़ को कब्ज़ और उसके रास्ते ब्लॉक ना, उसको कोई भी पेशाब आवर दवाई दे दें, आप उसको कैस्ट्रॉइल ही दे दें दूध में, तो वो मसला ठीक हो जाएगा उसका, आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी और कब्ज़। लेकिन जो दायमी मरीज़ कब्ज़ के मरीज़ हैं, उनके अंदर सुद्दे होते हैं, उनके अंदर क्लाट होते हैं, उनके अंदर सोजिश मक्कद होती है, उनके पित्ते में पत्थरियाँ होती हैं, उनकी कॉमन बाइल डक्ट है जो सफरा को छोटी आंत में गिरती हैं, वो ब्लॉक हो ही होती हैं। तो इस चीज़ को समझें, इंशाअल्लाह कभी भी कब्ज़ का मसला आप हमेशा जो है ये नहीं रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल इसको समझें। मेरा यहाँ पे मिशन इंशाअल्लाह यही है कि मैं जब से आया हूँ इस फील्ड में, मैंने देखा है इलाज मुआवजा में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो मैं ये मिशन लेके निकला हूँ कि चलो ये इल्म सच्चा इल्म है, लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि जो बेचारे मरीज़ हैं उनको तो ये इल्म ही नहीं होता कि ये मसले है क्या। और जो मुआलिज है वो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ दे रहे होते हैं, ऐसे सूरत में मरीज़ को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितनी भी पेशाब आवर दवाइयाँ वो अंतड़ी और मैदा को नुकसान कर सकती हैं, क्योंकि आगे से रास्ता ही ब्लॉक है। तो अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया
तो आप लोगों के अंदर शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इंशाल्लाह ऐसी हर गलती जो है वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।